नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूँ कि कैसे इस फाइनेंशियल ईयर व्यूअर्स मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं स्टॉक मार्केट का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी जैसे जो पीरियड चल रहा है अपना स्टॉक मार्केट में, तो लास्ट 7-8 महीने से स्टॉक मार्केट ने कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न्स लोगों को नहीं दिए हैं। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रिटर्न्स आए हैं, ओवरऑल मार्केट ने रिटर्न नहीं दिए हैं। क्या ये फेज़ हमेशा आता है मार्केट में? येस। हर 2-3 साल पे ऐसा एक लंबा पीरियड चलता है 1 डेढ़ साल का, और ये होने के बाद फिर मार्केट एक बड़ा बुल रन पकड़ता है, और ये साइकिल है, और मार्केट इसी तरह के साइकिल्स में चलता है। तो 2022 21-22 का सेकंड हाफ और 22-23 का फर्स्ट हाफ हो सकता है इसी तरह का फेज़ चलता रहे। बट उसके बाद वापस से बुल रन चालू होगा, एंड जब वापस से बुल रन चालू होगा तो वही जो स्टॉक्स आपको लग रहे हैं कि यार ये तो पेशेंस नहीं है, अपने को रिटर्न नहीं दे रहा है, वो फिर से बुल रन देना चालू कर देंगे। सो अभी मैं कैटेगरी वाइज पीपल, स्टूडेंट, जॉब वाले, मीडियम एज वाले और रिटायरमेंट वाले, सबके हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपना जजमेंट ले लीजिएगा, एंड उस हिसाब से स्टॉक मार्केट को आप यूज़ करिए अपना बेस्ट करने के लिए। पहली चीज़, स्टूडेंट्स के लिए, देखो अगर आप स्टॉक मार्केट स्टूडेंट हो, छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। आप लोग सोचते हो कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेते हैं, पढ़ाई-लिखाई नहीं करेंगे एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेंगे, उसी में करियर बना लेंगे। देखिए, मैं सच बताता हूँ, जितने भी ट्रेडर्स से आप पूछेंगे, आप किसी भी बड़े ट्रेडर्स का यूट्यूब पे भी जिनको भी आप फॉलो करते हैं, सबने कुछ ना कुछ पढ़ाई-लिखाई करी है, सबने कुछ ना कुछ जॉब किया है, एंड जॉब करने के बाद वो लोगों ने अपना ट्रेडिंग वगैरह किया है। जब वो सक्सेसफुल हो गए हैं, तब उन्होंने जॉब वगैरह छोड़ी है। मेरा सेम कहानी है। मैं खुद सीए था, मैंने एज़ अ सीए 4 साल जॉब किया। कुछ कैपिटल बनाया, कैपिटल को 2-3 बार ब्लो अप भी किया। उसके बाद धीरे-धीरे कर के अब मैं स्टेबल बन पाया हूँ। तो थोड़ा बहुत कर के अपनी अर्निंग चलती रहती है। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई पे फ़ोकस करिए एंड इन्वेस्टिंग करते रहिए, पैटर्न सीखते रहिए, क्योंकि ये सीखने का टाइम आप बाद में स्पेंड नहीं कर पाओगे। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ में आप ये स्पेंडिंग कर पाओगे, आप वो टाइम स्टूडेंट लाइफ में दे पाओगे। तो आप स्टूडेंट लाइफ में अपना वो टाइम दे दो, और जो आपकी पढ़ाई चल रही है उसको कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करो, कंप्लीट करो उसको, जॉब वगैरह करो। मार्केट लर्निंग के लिए भी पेशेंस लेगा, टाइम लेगा, स्क्रीन टाइम लेगा और पैसे भी लेगा, सब कुछ लेगा मार्केट। वो देने के लिए पहले आप उस लायक बनो। जब आप लायक बन जाओगे, तब धीरे-धीरे कर के मार्केट आपको रिवॉर्ड भी देगा। स्क्रीन टाइम अभी से आपका थोड़ा बहुत बिल्डअप हो जाएगा। स्टॉक्स, छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट आपका अगर रहेगा, तो आपको स्टॉक का पैटर्न देखना, टाइम देखना, रेट देखना, उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, उसका क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़ना, ये सब आपका ऑलरेडी चालू हो जाएगा। अगर आप छोटा इन्वेस्टमेंट भी करते हो, मतलब अगर आप 5 शेयर का भी इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो आपने आईटीसी का ही शेयर खरीद लिया और आपने उसको रख के रखा है, तो आप उससे क्वार्टरली रिजल्ट कब आएगा उसमें इंटरेस्टेड रहोगे। वो कब 5% बढ़ गया, कब 2% गिर गया, उसमें आप इंटरेस्टेड रहोगे। तो ये सब आपको इंटरेस्ट है, ऑल्दो आईटीसी इतना बढ़ता-गिरता नहीं है, लेकिन ठीक है, वो इंटरेस्ट आपको आएगा। तो आप स्टूडेंट हो, आप उस पे फ़ोकस करो। मान लो आप जॉब वाले हो, ठीक है? तो इस फाइनेंशियल ईयर पहला काम आप ये करो कि अगर आप जॉब में हो और आप टैक्स ब्रैकेट में फ़ॉल करते हो, तो अपनी ईएलएसएस की एसआईपी चालू कर दो, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ईएलएसएस की एसआईपी चालू आप कर दोगे, तो होगा क्या कि धीरे-धीरे आपका टैक्स का भी काम होता रहेगा। मतलब आपका वो जो फंड डिपॉज़िट होता रहेगा, साल में 1.5 लाख रुपए एटीसी में डिडक्शन अलाउड है। तो एटीसी में आप पीपीएफ भी कर सकते हो, आप 5 साल की एफडी भी कर सकते हो, आप ईएलएसएस भी कर सकते हो। सबसे कम लॉक इन ईएलएसएस का होता है 3 साल का। तो जितने भी एटीसी के अंडर फ़ॉल करते हैं, सब में बड़े-बड़े लॉक इन्स होते हैं। पीपीएफ में 15 साल है, फिर एफडी मिनिमम 5 साल का होना चाहिए। इस तरह से काफ़ी लंबा-लंबा वो है, और किसी की बेटी है तो वो सुकन्या समृद्धि भी कर सकता है, हाईएस्ट रिटर्न उसमें ही है इंडिया में। तो आप कर सकते हो ये सब चीज़ें, बट स्टॉक मार्केट का ईएलएसएस भी एसआईपी चालू कर दो। उससे क्या होगा, धीरे-धीरे आपका एसआईपी भी चलता रहेगा, और मार्केट अभी कंसोलिडेशन में है, ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, एंड जब बुल रन देना चालू करेगा, तो यही आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिखाएँगे। एंड उसके बाद क्या होगा, साल में आपको एक बार कॉर्पस बन गया, तो 12% 14% आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न बनते रहते हैं। तो वो धीरे-धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनते रहेगा। प्लस मान लो आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल है, और अगर आप जॉब में हो, ठीक है? आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो उस पे भी हम अभी आएँगे, बट अगर आप जॉब में हो, तो आपको क्या करना चाहिए? मेरा मानना ये है कि देखिए, अगर आप जॉब में हैं, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सिंपल जो भी मेरे से कोई पूछता है, जॉब वाले मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स तो आज के डेट में जॉब में ही हैं, और वो लोग सब अपने-अपने कंपनीज़ में सीनियर पोस्ट पे हैं। तो मतलब वो लोग क्या करते हैं, उनके पास थोड़ा-सा उनके पास टाइम होता है ट्रैक कर लेने का, ज़्यादा उनके पास टाइम होता नहीं है। तो मैंने उन सबको सजेस्ट करके रखा है, जो चीज़ मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा।
आज के डेट में मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रायंगल बना के चलते हैं, मतलब जो भी निफ्टी का लेवल अभी चल रहा हो, ठीक है? मान लीजिए अभी 17,700 में मार्केट है, तो 18,200-300 का आप कॉल ऑप्शन बेच के चल सकते हैं एंड 100 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट ऊपर का आप बाई कर लेते हैं। उसी तरह आप 17,000 का पुट ऑप्शन बेच सकते हैं एंड 2-3 स्ट्राइक प्राइस नीचे आप उसको मतलब 16,800 का बाई कर लेते हैं। तो ये जो ट्रायंगल करते हैं आपको पर पेयर आपका 50,000 में हो जाता है। तो मान लो आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो आप 2 पेयर हर वीक बेचते रहो, ठीक है? हर वीक ऐसे बेचते रहोगे ना तो आपका 1 लाख रुपए कैपिटल पे वीकली कुछ लोग 1% बना पाते हैं, किसी वीक में स्टॉप लॉस भी लगता है, किसी वीक में प्रॉफिट नहीं भी आता है। हर तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है? बट अगर आप उसको हेज करके चलते हो, रिस्क लिमिटेड हो जाता है एंड वीकली धीरे-धीरे आपका इनकम बनते रहता है और प्लस इस तरह का दूर का अगर ऑप्शंस आप बेच के चलते हो, तो आपको ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपका रिटर्न बेटर बन के आए। मतलब आपको समझ में आया कि आप स्ट्रैंगल्स बेच के चल रहे हो दूर के ऑप्शंस को और आप ऑप्शन सेलिंग करके चलो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको स्क्रीन पे बहुत टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग से पैसे नहीं बनते, ऑप्शन बाइंग से भी पैसे बनते हैं, बट अगर आप जॉब में हो तो आपको ऑप्शन बाइंग से मतलब आपको जितना टाइम देना पड़ेगा आपका जॉब भी हैम्पर होगा। तो दोनों चीज़ें हैम्पर करके मतलब नहीं है। आप कैपिटल ग्रो करते रहो, पहले 2 लॉट का पेयर सेल करके चलो, फिर उसके बाद धीरे-धीरे आप ग्रो कर जाओगे, तो आप 4 लॉट का पेयर सेल कर पाओगे, फिर 8 लॉट, 10 लॉट ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे ग्रो करते रहो। तो जैसे-जैसे आप ग्रो करते जाओगे, जितना ज़्यादा आपका पेयर बढ़ते जाएगा, तो आपका स्क्रीन ऑन टाइम कम होता जाएगा, मतलब आपको स्क्रीन पे कम देखना पड़ेगा एंड उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका रिटर्न बनते जाएगा। तो आप उस तरीके से भी करके चल सकते हो। तो इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी आप ले सकते हो। और मान लो आप मीडियम एज वाले हो, तो मीडियम एज में हो तो मैं तो ऑप्शन बाइंग वगैरह आपको सजेस्ट करूँगा ही नहीं। मीडियम एज में आप हो तो आप ऑप्शन सेलिंग के थ्रू ही चलो, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो तो मैं तो बोलूँगा आप इक्विटी इन्वेस्टिंग ही करो। आप कभी भी ज़बरदस्ती ये सब गैम्बलिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग और ये सब में मत घुसो। मेरा मानना है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सुन लोगे किसी का और ट्रेड आप कर लोगे। आप रिटायर हो गए, आप कैश स्विंग में प्ले करो। आपने मान लो टाटा स्टील खरीद लिया, टाटा स्टील स्विंग दिया 5% आपने बुक कर लिया। वो आप करो क्योंकि आप रिटायर्ड हो, आपको अपने पैसे डुबाने नहीं है और आपको सेफ कंपनीज़ में करना है। किसी का आपने सुन लिया ट्विटर पे कि हाँ, ये कंपनी इतना अच्छा रिटर्न देगी, नहीं, वो सब में नहीं जाना है। क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए तो आपको रिटर्न बनता रहेगा। ये हो गया। अब आते हैं जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं या एटलीस्ट पार्ट टाइम ट्रेडर्स बन चुके हैं और फुल टाइम के कोशिश में हैं, वो लोग के लिए क्या करना है? देखिए, कैपिटल धीरे-धीरे ग्रो करते रहिए। कैपिटल ग्रो करने का क्या तरीका है? जो भी पहला चीज़ ये, डे का आपका रिस्क फिक्स कर लीजिए कि मान लीजिए मेरा डे का रिस्क 5,000 है, तो मैं 5,000 से ज़्यादा रिस्क लूँगा ही नहीं दिन में। कुछ भी हो जाए मैं 5,000 से ज़्यादा रिस्क जाने ही नहीं दूँगा। ये हो गया। अब वो 5,000 से लॉस जैसे ही ज़्यादा जा रहा है, उस दिन बंद कर दिया। जिस दिन आप प्रॉफ़िट करेंगे, आपको कोशिश करना है कि आपको 10,000 11,000 का टारगेट लेके चलना है। 1:2 का रेशियो अगर आप डे बेसिस से मेंटेन कर पाते हैं ना, तो आप मंथ एंड मंथ प्रॉफ़िट में ही रहेंगे एंड उसके बाद ये पूरे साल में भी आप टान सकते हो और 1-2 मंथ आपका खराब भी गया, तो उस मंथ में सारे दिन तो खराब जाएँगे नहीं, राइट? तो आप अपने आप को लिमिट कर पाओगे लॉसेस में एंड जितना आप लॉसेस लिमिट कर पाओगे, देखिए रिस्क मैनेजमेंट ही रियल ट्रेडिंग है। रियल ट्रेडिंग में आपको चार्ट पैटर्न वो सबको पता है। जो चार्ट पैटर्न्स हम बताते हैं, जो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस हम बताते हैं, वो क्या आप 1 साल 2 साल ट्रेडिंग कर लोगे, आपको नहीं समझ में आएगा? आपको भी आएगा। आप बस कन्फर्मेशन के लिए हमारी वीडियो को देखते हो, मेरी वीडियो देखो आप या किसी और ट्रेडर की वीडियो देखो। आप इसीलिए देखते हो ताकि आप कन्फर्म हो जाओ कि हाँ, मेरे हिसाब से भी ये लग रहा है, ये भी यही बोल रहा है, तो मतलब मार्केट का जनरल परसेप्शन यही है। आप इसलिए वीडियोज़ को देखते हो। 2-3 साल ट्रेड करने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ, क्या सपोर्ट लेवल है, क्या रेजिस्टेंस लेवल है, ये चीज़। रिस्क मैनेजमेंट ही रियल ट्रेडिंग है। रिस्क मैनेजमेंट आप करना सीख गए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और टर्मिनल बंद करना सीखना पड़ेगा, लॉस में भी, प्रॉफिट में भी। अगर आप लॉस में करना सीख गए, तो ओवर ट्रेडिंग से बचोगे और प्रॉफिट में करना सीख गए, तो आप प्रॉफिट घर ले जा पाओगे और उसके बाद नेक्स्ट दिन के लिए आपका जो लॉस भी होगा, वो आपका लॉस नहीं है, वो प्रॉफिट का लॉस है। प्रॉफिट से कम हुआ, ठीक है? कि आपने एक दिन 10,000 कमाया, अगले दिन 5,000 कमाया, तो वो आपका एक दिन प्रॉफिट से कुछ कम हुआ है, आपके कैपिटल से कुछ कम नहीं हुआ है। तो अगर आप ट्रेडर हो, पार्ट टाइम ट्रेडर हो, फुल टाइम ट्रेडर हो, आप अपने आप को वहाँ पे लिमिट करो, रिस्क मैनेजमेंट करो, प्लस जो भी प्रॉफिट आए, उसका 20 से 25% इन्वेस्टिंग करना चालू कर दो। दिन का 10,000 प्रॉफिट आया, 2,000 का कुछ खरीद लो, इन्वेस्टिंग कर लो। उससे क्या होगा, किसी समय मान लीजिए टाइम खराब चल रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स के संग ये चीज़ होता है। मतलब इस साल मेरा 3 महीना लगातार दिसंबर, जनवरी, फरवरी मतलब हालत खराब हो गया मैनेज करने में। मतलब इतना प्रॉब्लम आया कि मेरे को एक बार के लिए लगा कि यार ट्रेडिंग कर ही क्यों रहा हूँ, मतलब पूरा साल जो मेहनत से कमाया
वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तो खत्म ही हो रहा है, होने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो फिर क्या मतलब? मतलब पूरे साल मेहनत करके लास्ट का 3 महीने में आदमी गँवा देगा, और उसके बाद आपने टैक्स भी इतना भर के रख दिया है। मार्च में अगर इनकम नहीं आया तो फिर टैक्स क्लेम करने जाओगे तो गवर्नमेंट बोलेगा यार तुम झूठ बोल रहे हो, इतना तुम्हारा टर्नओवर है, इतना ये है, और तुम्हारा टैक्स नहीं बन रहा है, ऐसा होता थोड़ी है। तो ये प्रॉब्लम आएगा ट्रेडर्स के संग। तो आप जो थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टिंग करते रहोगे ना, उसमें क्या होगा कि जब भी फिर मार्केट में आपको ज़रूरत पड़ेगा कभी भी कैपिटल का, कॉर्पस का, आप वहाँ से रिकवर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका तो वही इन्वेस्टमेंट है ना, वो प्रॉफिट का ही पार्ट था। कुछ प्रॉफिट को सेव करते रहो। पूरे साल आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो, आपको अच्छा रिटर्न बन के आएगा, और मार्केट रिवॉर्ड्स देता है। आज के डेट में मार्केट में दिन पर दिन लोग बढ़ते क्यों जा रहे हैं? अगर मार्केट इतना ही खराब है तो लोग कम होते जाएँगे ना। लोग दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोई म्यूचुअल फंड के थ्रू बढ़े, कोई डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू बढ़े, कोई एफ-एन-ओ ट्रेडिंग के थ्रू बढ़े, कहीं से भी बढ़े, लेकिन लोग बढ़ रहे हैं। लोग बढ़ रहे हैं, इसका क्या इंडिकेशन है? इसका इंडिकेशन ये है कि ये लोगों को रिवॉर्ड दे रहा है। एंड आप लोगों को दे रहा है तो आपको क्यों नहीं देगा? आपको भी देगा। बस बने रहिए मार्केट में, और बने रहिएगा तो आपको हेल्प करेगा। होपफुली 2022-23 एज़ अ फाइनेंशियल ईयर आपका बहुत अच्छा हो, और आप अच्छा से अपना वेल्थ को ग्रो कर पाएँ। मेरा मानना है वेल्थ को अगर आप साल में 10 से 20% भी करके कंपाउंड करते रहोगे, तो आप अपने साथ वालों से बहुत बेटर कर जाओगे अपने रिटायरमेंट के समय तक। ठीक है? तो अपने साथ वालों के संग आप बहुत अच्छा कर पाओगे, और उनसे बेटर आप कर लोगे अगर आप 15-20% कम के कंपाउंड कर रहे हो तो। तो उसी तरह से एम रखिए, एंड उसी तरह से अपना फाइनेंशियल ईयर को पूरा प्लान करके चलिए।